24 घंटे के अंदर और वो आकर एक मरतबा होप ऑफ बेल बजाएगा तो गवर्नर हाउस उनसे राब्ता ज़रूर करेगा और उनकी जो मदद हो सकती है गवर्नर हाउस से उनकी मदद की जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो हमारे राइडर्स हैं, जो फूड पांडा के और दीगर लोग राइडर्स होते हैं, उनके लिए गवर्नर साहब ने खुसूसी प्रोग्राम बनाया और उन सबको इनवाइट किया कि आप तमाम के तमाम राइडर्स आएँ और आप लोगों की जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो आपकी गवर्नर हाउस पूरी करेगा। ये तो 3-4 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नर साहब के कसीदे हम पूरी रात आज पढ़ें, जितने इनके टेनओवर में इन्होंने काम किए, जितने ये हम्बल और मोहब्बत और शफकत करने वाले इंसान हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी के दिल जीते, आज तक किसी गवर्नर ने इतनी बिज़नेस कम्युनिटी के दिल नहीं जीते। मैं पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टसूरी साहब को FPCCI में खुश आमदीद कहता हूँ। आज गवर्नर सिंध साहब ने जो खिदमत का मेयार सेट किया है, नो डाउट सबको पता है कि कराची में गवर्नर सिंध एक बेल बजती है तो सारे इंशाल्लाह मामला क्लियर हो जाते हैं। ऐसी मिसाल कायम की हुई है कि जो आज तक किसी भी पाकिस्तान के हमने कई गवर्नर हाउस देखे, कई जगह देखी, पर ऐसा सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं इस पे इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम टैक्स देते हैं, हमसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन इंतहाई मुश्किल तरीक़ाकार टैक्सों का ये एक ऐसा मुश्किल निज़ाम है जहाँ पर दोनों बिज़नेस कम्युनिटी और सरकार मुश्किलात का शिकार है। अगर चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए कराची और सिंध के दीगर शहरों में बसों का निज़ाम मुतारफ़ कराया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये कराची के मुस्तक़बिल के लिए पायादार हल नहीं है, क्योंकि शहर की आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। हमें सर्कुलर ये रेलवे पर तवज्जो देनी चाहिए तो और मुस्तक़बिल में सूटेबल सोल्यूशन होना चाहिए इसका। दूसरी तरफ रोज़गार के लिए हमें सिंध में तेज़ी के साथ इकनॉमिक जोन बनाने होंगे, इंडस्ट्री लगानी होगी, दीगर सूबों के लिहाज से सहूलियात, सस्ती इंडस्ट्रियल लैंड देनी होगी, बिज़नेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, कमर्शियल हब कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद तकाज़ों के अहम होगा। और हम सबसे बढ़कर पॉलिसी साज, डिसीजन मेकर्स को ये बावर कराना चाहता हूँ, स्पेशली फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि कराची की तरक्की मुल्क की तरक्की है और लिहाजा इसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मनसूबाबंदी की जाए, प्लानिंग में स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए, बिज़नेस कम्युनिटी की मावनत और मुशावरत हासिल की जाए। मैं गवर्नर साहब जैसी बासलाहियत क़यादत को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें भी साथ लेके चला जाए। गवर्नर साहब बिज़नेस कम्युनिटी से, और बिज़नेस कम्युनिटी हर आदमी आपके अपना जानने वाला है, इस वक्त आपकी फैमिली की तरह है, हर आदमी आपसे मिल रहा है, गले मिल रहा है। अब कोई एक आदमी यहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी का ना हो और आके बैठ जाए, आप तो किसी को भी नहीं जानते। गवर्नर साहब के दरवाजे 24/7 बिज़नेस कम्युनिटी के लिए खुले हुए हैं। आप जो हमारा मुल्क जिस क्राइसिस से चल रहा है, जो इकनॉमिक क्राइसिस हमारा है, अगर बिज़नेस कम्युनिटी को इज़्ज़त नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। तो जो हनीफ भाई ने कहा, हमारी दिली ख्वाहिश है कि गवर्नर साहब आप कंटिन्यू करें खुदा के वास्ते और बिज़नेस कम्युनिटी को इज़्ज़त मिले। इमरान टसूरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, आप लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यही तरीक़ेकार होना चाहिए। चाहे अगर आपने इलेक्शन वहाँ से भी लड़ा हो, तो जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो हम लोग सब लोग को एक होना चाहिए। ऑनेस्टली बड़ी दिल खुशी होती है। इमरान आप भी तशरीफ़ लाए और अख्तर साहब जो हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं। इंतहाई मोहतरम बिज़नेस लीडर जनाब SM तनवीर साहब, जनाब शेख खालिद तवाब साहब, हमारे हर दिल अज़ीज़ हनीफ गौहर साहब, यहाँ पर बैठे हुए तमाम ही मौज़िज़ीन जिनका मैं नाम अगर भूल गया हूँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर खाने की ज़्यादा जल्दी ना हुई तो मैं लेता रहूँगा। मीडिया के दोस्तों सभी को अस्सलामुअलैकुम। मेरे वालिद मोहतरम भी यहाँ बैठे हैं, जिनकी दुआओं से आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर पहुँचाया है। भाई भी मेरे यहाँ मौजूद हैं। मेरे लिए
انتہائی خوشی اور اعزاز کی بات ہے آج. خوشی اور اعزاز کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب آپ ایسے منصب پر بیٹھے ہوں جہاں اس پاکستان میں سوائے الزام کے کچھ اور نہیں لگتا، وہاں اس تقریباً 2 سالہ گورنرشپ کے دوران جو محبت، پیار اور جس کا آج عملی اظہار میں نے یہاں فیڈریشن ہاؤس میں دیکھا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اسم تنویر صاحب کی ٹیم اور اس فیڈریشن کی جو قیادت ہے اس کا شکریہ الفاظوں سے کر سکوں. تو میں کوشش کروں گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھائے رکھا، میں آپ سب کو کبھی ندامت کا سامنا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کرنے دوں گا. ویسے حنیف گوہر بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میرے تعلقات میرے بھائی سے اور خراب ہو جائیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. یہ ایک مثال قائم کی ہم نے. دیکھیں آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ڈائس پہ لوگوں نے میرے لیے الفاظات کہے جس پر میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ قربانیاں ضرور دینی ہوتی ہیں. یہی چیز آج آپ ایسے کہہ سکتے تھے کہ جس طرح آپ نے ایک اور ہمارے بہت ہی ہردل عزیز گورنر بھائی کا ذکر کیا کہ میں بھی یہاں آ کے کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے تھا. کون نہیں چاہتا کہ وہ گورنر ہو اور اس کا بھائی وائس پریزیڈنٹ نہ بنے؟ یہی تو اس ملک میں جنگ ہے کہ اپنے لیے کیا حاصل کیا جاتا ہے. آج مجھے یہاں فخر سے یہ بتانے میں بھی کوئی عار نہیں کہ ان 18 مہینوں میں میں نے اپنے کسی بزنس آفس کا کوئی وزٹ نہیں کیا. الحمدللہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا، ایک ہی چیز کا وعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے اس ملک کی اور اس کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور وہ خدمت آپ کی تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کا مسیحا بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح بھارت میں ایک امبانی کے یہاں شادی ہوئی تو دنیا میں ذکر ہوا، تو ایسی بہت ساری شادیاں اس پاکستان میں بھی بزنس مینوں کے یہاں ہونی چاہیے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے ان لوگوں پر کہ وہ لوگ بھی آگے آئیں اور اس سارے عمل میں پاکستان کا نام روشن کریں. اور پاکستان کا نام تبھی روشن ہو سکتا ہے جب ہم سب ایک ہوں گے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں حسد بغض نہیں رکھنی. ہمیں جب تک اتنا بڑا دل کرنا ہے کہ کوئی ترقی کر رہا ہو تو خوشی آپ کو ہو رہی ہو، اور آپ یقین کریں اس سے زیادہ سکون اور راحت کی چیز آپ کو کسی ٹیبلٹ میں نہیں ملے گی. آپ کر کے دیکھ لیں.